आज की क्लास में एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को क्लियर करूंगी। देखो, अंग्रेजी बोलने के लिए उसको पढ़ना सीखना तो जरूरी है, पर कुछ एक अंग्रेजी एक लैंग्वेज ऐसी है जिसमें कुछ एक कंफ्यूजन्स जो है वो लगभग हर किसी को होते हैं और बने रहते हैं। ठीक है, तो इतने साल से पढ़ा रही हूँ तो पता रह जाता है कि हाँ, ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन्स को क्लियर करना भी साथ ही साथ बहुत जरूरी है। आज की क्लास वैसी ही होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले बोलना ना पड़े उसके पहले सब्सक्राइब कर दो संरीत इंग्लिश एकेडमी को। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ये वाली बात थी उन सारे लोगों के लिए जो आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और वो सारे लोग जो रोज अटेंडेंस लगाते हैं क्लास पे। चलो जल्दी से क्लास को लाइक कर दो और क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी लोग जुड़ जाएं इस क्लास से और हम बढ़िया तरीके से उस क्लास को कंटिन्यू कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक उदाहरण देखिए सबसे पहले, उसके बाद बताऊंगी इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सिंग, SING, सिंग जो है इसका मतलब होता है गाना, है ना। गाना जो है इसका मतलब होता है। अब इसके में जब हम लोग सिंग में जब ER जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है सिंगर। ठीक है, देखो आप सिंग और सिंगर में सिर्फ ER का फर्क है। ध्यान से देखो, सिंग और सिंगर इसमें सिर्फ ER का फर्क है। तो देखो, एक गाना था, है ना, ये गाना है। सिंग मतलब गाना, राइट नाउ प्रोसेस की बात हो रही है ना, सॉन्ग की बात नहीं हो रही। सॉन्ग इज डिफरेंट, गाना है ना, जब आप गाते हो उस प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। सिंग है ना, उसमें जब ER जोड़ा तो ये सिंगर बन गया, यानी कि वो व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं जो उस गाने को गा रहा है। राइट, यही वाला कुछ प्रोसेस यहां पर हुआ। तो ये प्रोसेस क्या है आखिर, क्यों, मतलब कैसे हो गया ये वाला चीज। तो एक बात है जो सीधे सीधे समझ लो कि किसी भी क्रिया यानी कि वर्ब यानी कि एक्शन, किसी भी वाक्य में जो एक्शन को दिखाता है, यानी कि जो किया वही क्रिया, वो वाला जिसके अंत में ना होता है वो वाला क्रिया, है ना। तो किसी भी क्रिया यानी कि वर्ब के अंत में अगर आप ER या फिर OR जोड़ देते हो, है ना, ऑब्वियस सी बात है, ये आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। हर किसी में आप नहीं मतलब हर किसी में कुछ एक्सेप्शंस बेसिकली है। मोस्ट में ये काम कर जाता है, एक्सेप्शंस है वो आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, फिलहाल जो कॉन्सेप्ट लर्न करा रही हूं उसको करो, एक्सेप्शंस भी मैं ही बताऊंगी। राइट, तो किसी भी वर्ब के अंत में अगर आप ER या OR जोड़ देते हो तो वो संज्ञा बन जाता है। आ रही है बात समझ में, क्या बोला, वर्ब के अंत में अगर आप ER जोड़ते हो या OR जोड़ते हो तो वो वर्ब क्या बन जाता है, वो वर्ब नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। राइट, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कलेक्ट, कोई भी चीज को संग्रह करना, है ना। संग्रह करना मतलब जमा करना, तो उसका मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, कलेक्ट होता है। उसके साथ अगर आप OR जोड़ दोगे तो वो कलेक्टर हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा संग्रहकर्ता, मतलब उस व्यक्ति की बात जो उस कलेक्शन को करता है, तो वो क्या हो गया, कलेक्टर हो गया। ठीक है, सिंगर ये बता दिया, गायक या गाने वाला, क्योंकि सिंग में ER जोड़ा तो सिंगर हो गया, गायक या गाने वाला हो गया। जैसे वह एक गायक है, ही इज अ सिंगर, वह एक गायक है, ही इज अ सिंगर। तो सिंग जो है वो गाना होता है और ER जोड़ दिया तो गायक हो गया। तो ये वर्ब जो है वो नाउन में बदल गया, क्योंकि सिंग जो है वो प्रोसेस है गाना गाने का और जो गाता है वो सिंगर कहलाता है। तो वर्ब जो है वो नाउन में बदल गया। ठीक है, फिर देखो स्विम का मतलब होता है तैराकी करना, उसमें ER जोड़ दिया तो तैराक, जो तैरने वाला है उसका वो बन गया, स्विमर बन गया। ठीक है, तो वो एक अच्छी तैराक है, शी इज अ गुड स्विमर। फिर रन जो है वो वर्ब है, आप पहचान पा रहे हो ना, रन जो है वो वर्ब है, उसमें क्या जोड़ा हमने, ER जोड़ दिया तो दौड़ने वाला बन गया, मतलब रनर बन गया वो। ठीक है, तो मैं एक अच्छा धावक था, आई वॉज अ गुड रनर। टीच पढ़ाना, उसमें ER जोड़ा तो टीचर बन गया, शिक्षक, उस्ताद या अध्यापक जो कह लीजिए। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। राइट का मतलब होता है लिखना, उसमें ER जुड़ गया तो लेखक या साहित्यकार, यानी कि जो लिखने वाला है उसके बारे में बात हो गई यहाँ पर, तो वो राइटर बन गया। तो चेतन भगत एक लेखक है, चेतन भगत इज अ राइटर। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशंस करना और ER जोड़ दिया तो कंप्यूटर बन गया, जो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है,
जैसे यह एक नई पीढ़ी का कंप्यूटर है, इट इज अ न्यू जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, मिक्स का मतलब होता है मिलाना, उसमें जोड़ दिया ER तो ये मिक्सर बन गया, यानी कि मिलाने वाला बन गया। जो हमारे घरों पे होता नहीं है मसाले को मिलाने के लिए मिक्सर जो होता है, ठीक है, बेसिकली उसके अंदर क्या काम होता है ये बताओ? मिक्स करते हैं ना चीजों को, उसको मिक्स करते हैं तो प्रोसेस जो है वो मिक्स करने का होता है, और जो करता है वो क्या होता है? मिक्सर होता है। आ गई बात समझ? हमने एक नया मिक्सर खरीदा, वी बॉट अ न्यू मिक्सर। बाय का मतलब होता है खरीदना, ER लग गया तो बायर हो गया, खरीदार, क्रेता या ग्राहक कह लीजिए। वे खरीदार है, दे आर बायर्स। पहचानते चलना, ठीक है। कलेक्टर संग्रहकर्ता, जमा करने वाला, कलेक्ट का मतलब जमा करना, कलेक्टर मतलब जमा करने वाला। वह एक कलेक्टर है, ही इज अ कलेक्टर। लूजर, लूज का मतलब होता है छूटना या हार जाना, ठीक है, मतलब कोई चीज को हार जाना, और जो हार गया है वो लूजर होता है, हारने वाला या खोने वाला। वह एक लूजर था, ही वॉज अ लूजर। किल का मतलब होता है मारना, और ER जुड़ गया तो किलर, मारने वाला, हत्यारा या मारने वाला, ठीक है, वह हत्यारा नहीं है, ही इज नॉट अ किलर। लर्न का मतलब होता है सीखना, और जो सीखने वाला है वो होता है लर्नर। सीखने वाला, नौसिखिया या शिक्षार्थी। आप एक अच्छे शिक्षार्थी हैं, यू आर ए गुड लर्नर। जैसे आप जो ये क्लास देख रहे हैं, आप एक अच्छे शिक्षार्थी हैं, यू आर ए गुड लर्नर, तभी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, राइट। विन का मतलब होता है जीतना, और जो जीतता है वो होता है विजेता, यानी कि विनर, ठीक है, वह एक विजेता है, शी इज अ विनर। वोट का मतलब होता है मत देना अपना, ठीक है, वोट करना, और जो देता है वो मतदाता कहलाता है, तो वो वोटर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये वर्ड्स कहाँ से बने हैं? यहाँ 100 मतदाता है, देयर आर 100 वोटर्स हियर। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, और जो लगाता है उसमें ER जोड़ दिया तो स्वीपर हो गया। झाड़ू देने वाला, सफाई वाला या स्वीपर, इसको पॉपुलरली स्वीपर से ही जाना जाता है, हमारे मतलब सब कोई ऐसे ही बात करता है। हमें स्वीपर चाहिए, वी नीड अ स्वीपर। प्रकाशक या पब्लिशर है ना, कौन होता है? पब्लिश करना मतलब किसी चीज को छापना, और जो छाप रहा है वो पब्लिशर कहलाएगा। ये पुस्तक, इस पुस्तक को प्रकाशक को भेजे, सबमिट दिस बुक टू द पब्लिशर। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मदद करने वाला, हेल्पर यानी कि सहायक या मददगार, हेल्पर। उन्हें एक सहायक की जरूरत है, दे नीड अ हेल्पर। फाइट का मतलब होता है झगड़ा, और लड़ने वाला या योद्धा होता है फाइटर, है ना, वह एक योद्धा है, ही इज अ फाइटर। एग्जाम जो आप देते हो, और जो चेक करता है, जांच करने वाला, वो एग्जामिनर होता है। परीक्षक भी बहुत चौकस था, एग्जामिनर वॉज टू ऑब्जर्वेंट। गैम्बल यानी कि जो गैम्बलिंग, जो जुआ खेलने का प्रोसेस होता है, जो खेलता है वो गैम्बलर होता है, जुआरी, जुआ खेलने वाला, है ना, वह जुआरी है, ही इज अ गैम्बलर। जो हेरा फेरी नहीं करता इधर का उधर, इधर का उधर, वो गैम्बलर बेसिकली, ठीक है। हियर का मतलब होता है सुनना, और जो सुनता है, सुनने वाला, वो हियरर होता है, यानी कि श्रोता, हियरर। हमें अच्छे श्रोता होना चाहिए, वी शुड बी अ गुड हियरर। वितरक या बांटने वाला, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना, और जो बांटता है वो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। उसने 2 वितरकों को बुलाया, ही कॉल्ड 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स। नियंत्रण करना, कंट्रोल, वो जो करता है वो नियंत्रक हो जाता है, कंट्रोलर, वह एक नियंत्रक है, ही इज अ कंट्रोलर। निरीक्षक या ओवरसीयर, ओवरसी करना मतलब चीजों को एकदम परखना, और जो ये काम करता है वो ओवरसीयर कहलाता है। हमें इसके लिए ओवरसीयर की जरूरत है, वी नीड अ ओवरसीयर फॉर दिस। उपदेश देना, जो उपदेश देता है, उपदेश देने का प्रोसेस है वो होता है प्रीच करना, सिखाना, है ना, और जो ये काम करता है वो कौन होता है? प्रीचर होता है, यानी कि उपदेशक या धर्म शासक। बेसिकली प्रीचर कहते हैं उनको जो धर्म से संबंधित बातचीत करते हैं ना, समाज में ज्ञान बांटते हैं, धर्म से संबंधित लोगों को जागरूक करते हैं, वो प्रीचर कहलाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली हमें एक अच्छे उपदेशक की बात सुननी चाहिए, वी शुड लिसन टू अ गुड प्रीचर, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, बिना अपने दिमाग को घर पे रख के नहीं, ठीक है। चलो ये एक्स्ट्रा ज्ञान था। पेंट का मतलब होता है रंग भरना किसी चीज में, और जो ये काम करता है वो रंगसाज होता है या चित्रकार होता है, यानी कि पेंटर होता है वह एक अच्छी चित्रकार है, शी इज अ गुड पेंटर। शिकारी, हंटर, हंट का मतलब शिकार करना, जो ये कर रहा है वो हंटर है, यानी कि शिकारी है। हमने जंगल में एक शिकारी को देखा, वी सॉ अ हंटर इन द फॉरेस्ट। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? अनुवाद करना, और जो करता है वो ट्रांसलेटर कहलाता है, यानी कि अनुवादक कहलाता है। वह एक अनुवादक है, ही इज अ ट्रांसलेटर, वह एक अनुवादक है, ही इज अ ट्रांसलेटर। क्लियर हो गई बात? तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? याद करो, शुरुआत में बताया था कि किसी भी वाक्य में वर्ब और नाउन जो है वो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो, किसी भी वर्ब के लास्ट में
अगर आप ई आर या ओ आर लगा देते हो तो वो वर्ब जो है वो नाउन में बदल जाता है। तो अब किसी भी वाक्य में अगर आपको कभी ये खोजना हो किस वाक्य में नाउन कौन सा है तो आप खोज सकते हो, मतलब क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, क्योंकि हमें उस वर्ड में वर्ब भी दिखता है। देखो समस्या जानते हो क्या होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर ले लो पेंट वर्ड को ले लो, तो पेंट जो है वो एक वर्ब है, राइट, एक प्रोसेस है, पेंटिंग होना एक प्रोसेस है, तो एक वर्ब है। अब वो जब पेंटर लिखा रहता है ना तो हमारे दिमाग में ये क्लिक ही नहीं होता है कि ये नाउन है। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि पेंट और उसका V2 V3 पेंटिंग पेंटेड ये सब हमारे दिमाग में रहता है क्योंकि वर्ब है पेंट, राइट। अब पेंटर जो है वो नाउन हो सकता है, ये कैसे रहे दिमाग में, है ना, नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि वर्ब के लास्ट में ई आर या ओ आर जोड़ देने से वो पर्टिकुलर वर्ब जो है वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के ऊपर आज की क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। पुराने लोग जितने भी हैं वो प्लीज क्लास को लाइक किया करें, नए लोग जितने भी हैं वो सब्सक्राइब करके, आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसके अलावा हमारी कोर्सेज है स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग और ये ई बुक्स, ये सब कुछ हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी पर अवेलेबल है। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। वहां पर इंस्टॉल करने के बाद आप जो है नाम, नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स अवेलेबल हैं इस वाली वेबसाइट पर भी। ये पीडीएफ वाली ई बुक्स हैं तो इनको प्लीज आप खुद से डाउनलोड कर लिया करें। इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।